विकास या ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब ये वो लंबी और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है जिससे इंसान अपने वानर जैसे पूर्वजों से आज के रूप में विकसित हुए। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं और मिलते हैं हमारे सबसे पुराने जाने पहचाने पूर्वजों से, जिन्होंने इस पूरी विकास यात्रा की नींव रखी थी। अच्छा, तो ये है हमारी पूरी 70 लाख साल की यात्रा का एक रोड मैप। देखिए, इसमें मानव विकास के 6 खास पड़ाव दिखाए गए हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 70 लाख साल पहले सहेलेंथ्रोपस से। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलोपेथिकस, जिन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। इसके बाद होमो हैबिलिस आए, जिन्होंने पहली बार औजार बनाए, और होमो इरेक्टस ने आग पर काबू पाया। फिर हमारे करीबी रिश्तेदार निएंडरथल आए, और आखिर में लगभग 3 लाख साल पहले हम यानी होमो सैपियंस का उदय हुआ। चलिए अब हर स्टेज को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो हमारे यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है सहेलेंथ्रोपस। ये प्रजाति लगभग 70 लाख साल पहले थी। मतलब ये हमारे सबसे पुराने ज्ञात पूर्वजों में से एक है। सहेलेंथ्रोपस एक तरह से इंसानों और वानरों के बीच की एक बहुत ही अहम कड़ी थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं में पहली बार 2 पैरों पर सीधा चलने की क्षमता के कुछ शुरुआती संकेत मिले थे। और ये मानव विकास का एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था। पेड़ों की डालियों से उतरकर जमीन पर 2 पैरों पर चलना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अगला नाम है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये प्रजाति काफी लंबे समय तक, मतलब करीब 40 लाख से 20 लाख साल पहले तक धरती पर रही। हमारी फैमिली ट्री में ये एक बहुत ही जरूरी लिंक है। इनकी खास बात ये थी कि ऑस्ट्रेलोपेथिकस ने सिर्फ जंगलों में रहना छोड़कर घास के मैदानों में भी रहना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब माहौल बदलता है तो आपको भी बदलना पड़ता है। शायद शिकारियों को दूर से देखने के लिए या फिर चीजों को उठाने के लिए, हाथों को फ्री रखने के लिए इन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। जो मशहूर लूसी फॉसिल मिला है ना, वो इसी प्रजाति का है और उसी से हमें इनके बारे में इतना कुछ पता चला है। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहाँ से सिर्फ शरीर में बदलाव नहीं हो रहे थे, बल्कि दिमाग का विकास और टेक्नोलॉजीज की भी शुरुआत हो रही थी। ये होमोजीनस का दौर था। अच्छा, कोई अंदाजा लगा सकता है कि इंसानी इतिहास का पहला महान आविष्कार क्या था? सोचिए, वो क्या चीज थी जिसने हमारे पूर्वजों के जीने का तरीका ही बदल दिया? इस सवाल का जवाब जुड़ा है होमो हैबिलिस से, जो लगभग 25 लाख साल पहले आए थे। इनके नाम का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है, कुशल मानव या हैंडीमैन। होमो हैबिलिस ही वो पहले थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। ये अपने आप में एक क्रांति थी, क्योंकि इन औजारों की मदद से वो खाना आसानी से जुटा सकते थे और अपनी रक्षा भी बेहतर तरीके से कर सकते थे। अब मिलते हैं होमो इरेक्टस से। ये प्रजाति बहुत ही कामयाब रही और इन्होंने कुछ ऐसा किया जो इनसे पहले किसी ने नहीं किया था। होमो इरेक्टस पूरी तरह से सीधा चलने लगे थे, पर उनकी 2 सबसे बड़ी उपलब्धियां थीं। आग का इस्तेमाल सीखना, सोचिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर रहा होगा, और दूसरी, अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों जैसे एशिया और यूरोप में फैलना। यहीं से इंसानी प्रवास की शुरुआत हुई। तो विकास के आखिरी चरणों में हम सिर्फ शारीरिक बदलावों से आगे बढ़ते हैं और अब हम एक कॉम्प्लेक्स दिमाग, समाज और कल्चर के विकास को देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदारों की, निएंडरथल्स की। वो यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे और हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों यानी शुरुआती होमो सेपियंस के साथ ही इस धरती पर मौजूद थे। अक्सर लोगों को लगता है कि निएंडरथल शायद उतने स्मार्ट नहीं थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत बुद्धिमान थे। उनका शरीर ठंडी जलवायु में रहने के लिए बना था और हमें सबूत मिले हैं कि उनमें कल्चर भी था, जैसे वो अपने लोगों को दफनाते थे और शायद कला भी बनाते थे। और अब लाखों साल के इस लंबे सफर के बाद वर्ल्ड स्टेज पर एंट्री होती है हमारी अपनी प्रजाति की, यानी हम आधुनिक इंसानों की। होमो सेपियंस यानी हम सब लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरे और आज इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सभी इसी प्रजाति के हैं। हमारे आने के साथ ही जैसे एक कल्चरल एक्सप्लोजन हुआ, एक सांस्कृतिक विस्फोट। हमने एक जटिल भाषा विकसित की ताकि हम एक दूसरे से बेहतर तरीके से बात कर सके। हमने कला बनाई, संस्कृति को जन्म दिया और फिर
खेती की खोज ने तो सब कुछ ही बदल दिया। इसकी वजह से हम एक जगह बस पाए और इसी ने शहरों और आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी। ये सब कुछ विकास के हिसाब से देखें तो बहुत ही तेजी से हुआ। इस पूरी लंबी यात्रा का सबसे जरूरी सबक शायद यही है कि हमारे रंग, देश या हमारी मान्यताएं चाहे जो भी हों, आखिर में हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं। हम सब होमो सेपियंस हैं।